तो इस सोशल मीडिया के चकाचौंध से आपकी सोच बन जाती है कि भाई मुझे भी बॉडी बनाना है, लड़की पटानी है, पैसा कमाना है, दुनिया घूमना है, सुबह उठना है, मेडिटेट करना है, और अगर थोड़ा सा टाइम बच गया तो भाई लुक्स मैक्सिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी तो करनी है। नहीं करना है वो गलती। वी डोंट हैव टू मेक दैट स्टूपिड कॉमन मिस्टेक। Alright, so a new year is on its merry way. This year is about to end and you would like a personal transformation. आपको अपने 2026 को अपने 2025 से ज़्यादा बेहतर बनाना है। आप थक गए हो, परेशान हो गए हो, इरिटेट हो गए हो अपने इस एवरेज से मीडियोकर लाइफ से। आपको करना है खुद को ट्रांसफॉर्म, आपको बदलना है आपको अपने बीते हुए कल से। If this is the end goal of your year, my friend, if this is the end goal of your 2026, my friend, I hope आज का ये वीडियो आपकी थोड़ी सी मदद कर दे इन दिस होल प्रोसेस। ठीक है, तो चलो फिर आपके 2026 को आपके 2025 से बेहतर करने की जर्नी आज से ही हम शुरू कर देते हैं। जेंटलमैन, मेरा नाम है मयंक भट्टाचार्य। दिस इज लाइफ एसेंशियल्स और मेंस एसेंशियल्स। ओके, तो सबसे पहली बात, द मोस्ट कॉमन मिस्टेक दैट आई विल सी मोस्ट मेन और पीपल मेक व्हेन इट कम्स डाउन टू द आर्क ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट, कि भाई एक साथ में, एक ही महीने में या एक साल में दे एंड अप इंडल्जिंग देमसेल्व्स इन 10 to 12 डिफरेंट थिंग्स। नहीं करना है वो गलती। वी डोंट हैव टू मेक दैट स्टूपिड कॉमन मिस्टेक। क्योंकि यार आई गेट इट, आज के सोशल मीडिया के दौर पे जब भी आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब या ट्विटर खोलोगे और सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्रिएटर्स को देखोगे, आप देख के थोड़े से एंग्शियस फील करोगे कि यार ये बंदा सुबह 4 बजे उठता है, जिम जाता है, पैसा कमाता है, लड़की घुमाता है, कैसे कर लेता है ये सब कुछ, मुझे भी तो करना है। तो इस सोशल मीडिया के चकाचौंध से आपकी सोच बन जाती है कि भाई मुझे भी बॉडी बनाना है, लड़की पटानी है, पैसा कमाना है, दुनिया घूमना है, सुबह उठना है, मेडिटेट करना है, और अगर थोड़ा सा टाइम बच गया तो भाई लुक्स मैक्सिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी तो करनी है। All of this, gentlemen, all of these things combined together is going to do nothing fruitful for you. Pick one, just one singular arc of self-improvement. Self-improvement is a very vast topic and it has a lot of subjects to it which you can work upon and improve. आपका spiritual health, आपका mental health, आपका physical health, आपका फाइनेंशियल हेल्थ, आपका सोशल डायनामिक्स, रिलेशनशिप्स, सेडक्शन, आपका कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल, आपका ग्रूमिंग स्टाइल, फैशन, मेंसवेयर। देयर आर अ मिलियंस ऑफ थिंग्स यू कैन वर्क अपॉन व्हेन इट कम्स डाउन टू द वेरी कोर प्रिंसिपल्स ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। एक साल में, 2 महीने में, 6 महीने में आप इतने सारे चीज एक बार में इंप्रूव नहीं कर सकते। योर लाइफ इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग लाइफ। तो आपका ये सेल्फ इंप्रूवमेंट प्रोसेस भी एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होगा एंड यू हैव टू प्लेस इट अकॉर्डिंग टू योर एज एंड टाइमलाइन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी उम्र कम है, अगर आपकी उम्र 18-20 साल की है, इफ़ यू आर इन कॉलेज और इफ़ यू आर समवन यंगर देन दैट, देन इट विल बी वेरी ईजियर फॉर यू टू वर्क ऑन योर अकेडमिक्स के साथ साथ आपका फिटनेस। ये 22 साल या 23 साल, 18 से 23 साल तक का उम्र इज वेरी गुड फॉर यू टू गेट इन टू योर बॉडी, गेट टू नो योर बॉडी एंड डेवलप फैंटास्टिक हैबिट्स दैट विल कीप यू यंग, फिट, फास्ट एंड हेल्दी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो अगर आप थोड़े अनफिट हो, अगर आप थोड़े चबी या थोड़े स्किनी हो, देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर फिजिकल हेल्थ। अब अगर आप पहले से ही काफी फिट लड़के हो, पहले से ही काफी एथलेटिक, काफी स्पोर्ट्समैन टाइप लड़के हो, या फिर अगर आपने खुद को 1 साल में ही ट्रांसफॉर्म कर लिया, देन यू हैव द रिमेनिंग 2-3 years of your college to work on something else. That time it could be social dynamics, some entrepreneurial side hustle or things of that nature. Social dynamics is one of the second best thing that I'll recommend you do, especially in your younger एज। 1 से 1.5 साल लगना है आपको अपने कॉलेज में अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म करने में। उसके बाद आपके पास जो 1 से 1.5 या फिर इंजीनियरिंग कर रहे हो तो 2 से 2.5 साल बच जाता है। उस समय, उस वक्त यू कैन लर्न एवरीथिंग दैट देयर इज टू लर्न अबाउट सोशल डायनामिक्स, सिलेक्शन एंड सेक्स। क्योंकि जेंटलमैन, उस फेज में, उस एज में आपके पास एक्सेस बहुत आसानी से होता है। अगर आपकी उम्र 24-25 साल से कम है या फिर अगर आप मास्टर्स भी पढ़ रहे हो, आपको कॉलेज में बहुत सारे लोग मिलते हैं बात करने को, अप्रोच करने को और सोशल डायनामिक्स डेली नचा के भी प्रैक्टिस करने को। अगर आपकी उम्र बढ़ जाती है, अगर आप अपने कॉर्पोरेट लाइफ में आ जाते हो या फिर कुछ कहीं और करने लगते हो, देन यू हैव टू एक्टिवली गो आउट and start working on this whole cold approaching skills, which is fine, but it just becomes a little more difficult lifestyle wise when compared to your younger age. So anyone from the age group of 16 to 24 watching this, fitness and social dynamics are 2 things you can actively work upon. Now the third thing you can actively also work upon, since it is a substitute of social dynamics, is your grooming, your presence, your style, fashion and बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि सोशल डायनामिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है भाई आपका होलिया। नाउ इन दिस केस यू विल ईदर चूज टू लर्न अबाउट द ऑनगोइंग मेंस फैशन ट्रेंड्स और द क्लासिक मेंसवेयर आइटम। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके टेस्ट, आपके पर्सनालिटी के ऊपर, दैट थिंग विल टोटली वेरी, बट एटलीस्ट यू विल गेट टू लर्न अबाउट
कि भाई अच्छा कैसे दिखें, मुझ पे क्या अच्छा लगता है, मुझ पे कौन सा हेयर स्टाइल सूट करता है, एंड ऑल ऑफ इट दैट देयर इज. So this age, the 18 to 24 is very good for your fitness, for your social dynamics and also for your personal style, grooming and fashion sense. अब अगर आपकी उम्र थोड़ी बढ़ गई, अगर आप 24 से 28 या 24 से 30 साल के एज ग्रुप में हो, then you can pick on something else according to your age. You'll probably not be working on intellectual या mental हेल्थ, क्योंकि इस समय आपकी नौकरी आएगी, आपको काम का प्रेशर आएगा, आपके एम्बिशंस बढ़ेंगे. सो यू कैन लर्न अबाउट बिजनेस स्किल्स, यू कैन लर्न अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, यू कैन डू करियर डेवलपमेंट, यू कैन डू स्किल डेवलपमेंट इन एनी वे दैट विल मेक यू मोर मनी एंड हेल्प योर करियर ग्रो. अब यार इसका मतलब ये नहीं है कि आप 24 से 30 के बीच में फिटनेस या फिर सोशल डायनामिक्स नहीं सीख सकते, आप फैशन या स्टाइल नहीं सीख सकते. आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आइडियल सिनेरियो देखा जाए, दिस कुड बी some vague self-improvement arcs that you can pick up on in the upcoming year of 2026. The whole point is कि भाई सारी चीज़ें एक साथ नहीं करनी. अगर आपकी उम्र 26 है, अगर आप आज फिटनेस कर रहे हो तो बस 2026 में फोकस ऑन फिटनेस. मे बी 2028 में you'll eventually get to social dynamics, 2029 में you'll probably get to spiritual health, and that's totally fine. You're going to live a long life. आप कल कहीं नहीं जा रहे हो, आप रहने वाले इस देश में, इस दुनिया में थोड़े टाइम के लिए. So use it, use your time and use the self-improvement disciplines very wisely. Now, if you're a man watching this channel from the age group of 30 to 35, I think this is where your emotional growth can actually play its full part. अपने 24 से 30 साल की उम्र में शायद अपने mental health पे काम कर लिया होगा. You would have done meditations, you would have done a lot of other things that keeps you mentally sane, grounded, and your thoughts and ideas anxiety free, anger free. But from my experience and from my personal consultations, what I have realized is लड़कों में masculine emotions 29-30 के बाद ही develop होना शुरू होता है. Mostly, that is the average. Could there not be exceptions? Of course, there are exceptions to the rule. But if you're someone above 30, now is the time for you to develop your masculine empathy. अपने इमोशनल स्किल्स पे, अपने एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन पे और अपने इमोशनल इंटेलिजेंस पे मेहनत करनी शुरू करनी होगी. यू कैन मेक 2026 अ ईयर व्हेन यू वर्क ऑन योर इमोशनल एक्सप्रेशन एंड इमोशनल ग्राउंडिंग. कि भाई ज़्यादा नीडी नहीं होना, ज़्यादा सिंपी नहीं होना, ज़्यादा डेस्परेट नहीं होना, अपने इमोशनल बाउंड्रीज ड्रॉ करना. मैंने वीडियो बनाई है भाई, पिछले हफ्ते ही बनाई है, कुछ दिन पहले. यू कैन वॉच इट इन केस यू हैवंट. इट इज़ लाइव on this channel as well. Mid-30s to early 40s could be the time of your family, fatherhood and leadership in that particular context. Maybe 55-50 के बाद you can even get to your spiritual growth, spiritual health, meditation, sadhana and all that there is. So you see, करने को तो बहुत कुछ है. सेल्फ इम्प्रूवमेंट में इतनी सारी चीज़ें हैं कि भाई आप दंग रह जाओगे और आपको मज़ा आने लग जाएगा. But the problem is कि लोगों को इतना ज़्यादा मज़ा आने लगता है at times, क्योंकि ये प्रोसेस, ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्रोसेस इतना डोपामिन गिविंग है कि आप बड़े आसानी से ऑब्सेसिव या अडिक्टिव हो जाओगे इन चीज़ों से. इसलिए द सेकेंड मोस्ट थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड इज कि एक बार जब हमने हमारा प्राइमरी ट्रांसफॉर्मेटिव आर्क पकड़ लिया है 2026 के लिए, हमें कुछ कई ऐसी चीज़ें भी करनी होगी हर दिन, सो दैट आवर ट्रांसफॉर्मेटिव थिंग डज नॉट बिकम ऑब्सेसिव और एडिक्टिव. फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं आपको अपनी 2026 में बॉडी ट्रांसफॉर्म करनी है. अब अगर आप सुबह उठने से लेके शाम को सोने तक प्रोटीन बॉडी फिटनेस डाइट करते रहोगे तो भाई आप 3-4 महीने के बाद पागल हो जाओगे. That is not what we want. We don't want any one of these self-improvement things to make us go mad, insane or lose our whole grounded sanity. तो करना क्या है हमको, कैसे करेंगे ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाला चीज़ अपने लाइफ में इनकलकेट, कि भाई एक टाइम दे दो खुद को, एक अलॉटेड स्केड्यूल दे दो खुद को कि इस टाइम से इस टाइम के बीच में आई एम गोइंग टू वर्क अपॉन माई सेल्फ इम्प्रूवमेंट डिसिप्लिन. बाकी टाइम पे जो बाकी सारी चीज़ें हैं मुझे वो सब चीज़ें करनी हो, कॉलेज का पढ़ाई हो, ऑफिस का काम हो, घर का देख रेख, वट एवर दैट इट मे बी. दैट इज वन ऑफ द मोस्ट हेल्दीएस्ट वे टू ड्रॉ बाउंड्रीज बिटवीन एन इंटरेस्ट एंड एन ऑब्सेशन. क्योंकि जेंटलमैन, किसी भी इंटरेस्ट को ऑब्सेशन बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता. बट वी हैव टू बी वेरी माइंडफुल एंड ड्रॉ द क्लियर बाउंड्रीज कि भाई ये इंटरेस्ट एक पैशन और इंटरेस्ट की तरह रहे, कि ये मुझे कंट्रोल ना करने लग जाए, ये मुझ पे हावी ना पड़ जाए कि भाई मैं दिन रात हर वक्त हर टाइम बस इसी के बारे में सोच रहा हूँ. दैट शुड नेवर बी द केस. फॉर एग्जाम्पल, इफ फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन इज योर गोल, देन गिव इट द टाइम कि भाई मुझे अगर सुबह जिम जाना है, अगर मैंने ऐसा माना है कि मुझे सुबह उठ के जिम जाना है, तो भाई आई विल वेक अप, आई विल गो टू द जिम एंड देन आई विल गेट डन विद इट. उसके बाद मैं जिम के बारे में नहीं सोचने वाला अगले दिन सुबह तक. दैट हैज टू बी द केस. क्योंकि जेंटलमैन, द मोर यू इंडल्ज एन इंटरेस्ट, द मोर ऑब्सेसिव इट बिकम्स, द मोर इनसेन यू विल बिकम एंड द मोर डिस्ट्रक्टिव दिस होल सेल्फ इम्प्रूवमेंट थिंग will turn out to be. So yes, I wish you all the very best. I wish you a very happy new year in advance. ऐसा नहीं है कि इस साल में और वीडियो नहीं आने वाले. This is one of my 2026 का गोल कि भाई इस चैनल को वापस से रिवाइव करना और इस चैनल पे ऐसे कमाल सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस बनाना जो इस देश के लौंडों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी और काफ़ी ज़्यादा
इम्पैक्टफुल है। बट दैट्स माई इंटरेस्ट, दैट्स माई प्लान फॉर 2026। आई होप आप भी अपना प्लान नीचे के कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि मयंक मुझे 2026 में ना ये चीज़ ट्रांसफॉर्म करनी है। एक चीज़, कोई भी एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट ऑफ योर लाइफ और डेस्परेट नीड ऑफ योर लाइफ दैट यू वुड वांट टू चेंज। कमेंट करो, लिख के बताओ, और अपना नाम और उम्र भी लिख दो इफ़ यू वांट, कि भाई पता चले कि मैं 24 साल का हूँ मयंक, मेरा नाम सुमित है और मुझे सोशल डायनामिक्स सीखना है। राइट इट डाउन, वी ऑल विल बी अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी, विल ऑल हेल्प यू आउट, विल ऑल मोटिवेट यू, साइक यू अप and probably see you succeed and do great things by the end of December 2026. But for now, अगर आपको मेरी मदद चाहिए, if you would want me to help you personally, भाई हूँ मैं अवेलेबल कोचिंग के लिए, कंसल्टेशन के लिए, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, ईमेल करो and we'll get on a call। अगर आपको हमारे ग्रुप मेंटोरशिप का पार्ट बनना है, जो मैं वापस से शुरू कर रहा हूँ स्टार्टिंग जनवरी, देन यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट एज वेल। 3 महीने का होगा ये, 12 हफ्ते का। इट विल बी एन एपिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम जहाँ पे आपका सेल्फ इंप्रूवमेंट का गोल फॉर द ईयर विल बी टेकन केयर ऑफ and you will see a crazy fucking transformation in your whole life in this year starting out January 2026। अब अगर आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट के इस जर्नी में अपने स्टाइल और फैशन में थोड़ा इंटरेस्ट, अगर आपको अपना हुलिया कल से बेहतर करना है और अगर आपने आज तक उस पर काम नहीं किया है, देन भी हमारा एक ब्रांड भी है कॉल्ड TMB Basics। Like what you see, we made this beautiful black polo shirt, we have a beige polo shirt, we have got great shirts, you can check them all out at tmbasics.com and don't forget to use the code JAIHIND10 ताकि आपको मिले एक स्पेशल 10% डिस्काउंट। ठीक है, चलो फिर मिलता हूँ अगले में। ध्यान रखना, ख्याल रखना। आई होप यू हैव अ फैंटास्टिक ईयर अहेड। आई होप आपका 2026 आपके 2025 से 100 गुना ज़्यादा इम्पैक्टफुल, इंटेंसिव और ट्रांसफॉर्मेटिव हो। सी यू इन द नेक्स्ट वन जेंटलमैन। जय हिंद।